जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है? हे प्रभु प्लीज़ गाइड कीजिए, महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 1 के लिए? जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए आया है यहाँ पर आर्कएंजल माइकल। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। देखिए, जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ कि एंजल्स में सबसे बड़े जो है वो आर्कएंजल माइकल ही है। और यहाँ पर आपको साक्षात जो है एंजल्स कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल। मतलब आप उनके साथ में बहुत ही क्लोज हो, काफी ज्यादा नजदीक हो, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। वो आपको इस सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस जो भी एनवायरनमेंट में अभी आप हो, या फिर जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे आपको साक्षात आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहा है, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जितनी भी प्रॉब्लम में होगे, बट समहाउ आप मतलब मतलब जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही होगी, बट समहाउ थिंग्स आर गोइंग क्लियर। मतलब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज को पाने के लिए, बट वो चीज अपने आप आपके पास आ जाती है। एंड आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन दिख ही जाता है, क्योंकि आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके साथ में आर्कएंजल माइकल है। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको एक शील्ड में, मतलब उन्होंने एक शील्ड में रखा है जहां पे आपको कोई मतलब हार्म नहीं कर सकता फिजिकली। आपको कोई जरूर बोल के कुछ जाता होगा, या फिर आपको मेंटली टॉर्चर होगा या कुछ भी, बट आपको फिजिकली कोई भी हार्म नहीं कर सकता, या फिर आपको कोई भी नेगेटिव मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा अभी प्रोटेक्टेड हो गया है, एंड काफी ज्यादा एकदम मजबूत हो गया है। तो इसलिए आपको अभी कोई भी मतलब चीजें पहले जैसे फर्क नहीं पड़ेगी, या फिर कोई आपको पहले जैसे हर्ट होते थे, अभी आप वैसे हर्ट होना बंद हो जाओगे। बिकॉज आपको यहाँ पर माइकल जी की पूरी प्रोटेक्शन है। ही इज प्रोटेक्टिंग यू एंड ही इज देयर फॉर यू। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। अभी हम एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए कि आपको मतलब और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप क्या बताना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पाइल नंबर 1 को। यहाँ पर दूसरा है, be willing to forgive. Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. तो देखिए, अगर आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर कोई भी, मतलब आपके पास्ट में अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ होगा, या किसी ने आपको हर्ट किया होगा, या किसी ने आपको परेशान किया होगा, तो उस चीज से आप बाहर निकलिए। आपको कहीं ना कहीं उस चीज का ट्रॉमा है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपको वो चीज बहुत हर्ट कर रही है। उस वजह से आपको अभी भी मतलब अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो एकदम से फ्लैशबैक की तरह आता है, कहीं ना कहीं आपको एकदम से वो अचानक से दिमाग में आता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको मतलब यही कह रहे हैं एंजल की, बी विलिंग टू फॉरगिव। आप उस चीज को भूल जाइए, आप बार बार उस चीज को याद मत कीजिए। आस्क द एंजल टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन। एंजल्स को कहिए कि मैं अपने पास्ट लाइफ में, या अपने पास्ट मतलब इन दिनों में, जो कुछ साल पहले या कुछ मंथ्स पहले अगर मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ या बहुत परेशान हो चुका हूँ, किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया है, फिर भी आज भी उस चीज की मुझे दर्द है, उस चीज का दुख है, तो उस चीज से मुझे बाहर निकालिए। एक कार्ड लास्ट हम और देखते हैं कि एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो पाइल नंबर 1 को। प्लीज एंजल गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 1 को, क्या आप बोलना चाहते हो, क्या है आपका मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पर आया है solar plexus chakra. It is safe for you to be powerful and take energy of your life in positive ways. देखिए, आपको बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं पाइल नंबर 1। आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और लास्ट जो जहां पे मेरी नजर पड़ी वो है पास्ट लाइफ इश्यू। This situation has a basic in one of your previous lifetimes. Ask your angel to help you to remember and release, learn and heal from the past, from your past life experience. ठीक है, आपके past experience से मतलब यहाँ पर मैं
अगर चलो एक तरीके से अगर मैं इस चीज को जोड़ूं, तो हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से भी, आपको पता नहीं आपने क्या कर्म किया था, अच्छा बुरा, बट वो चीज आपको अभी भी परेशान कर रही है, वो चीज अभी भी आपको बहुत स्ट्रगल दे रही है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अपने एंजल्स को बोलिए कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ कर्मा से मुझे रिलीज करो, मैंने जो सबक है वो सीख लिया, लर्न कर लिया, एंड मुझे उस चीज से हील करो, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर आया कि इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। आप आर्कएंजल माइकल को बोलिए, एंजल्स को बोलिए कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे जो मेरे पास्ट लाइफ इशू है उससे आप बाहर निकालिए, मुझे इस दुख दर्द से बाहर निकालिए, और मुझे मेरी जो ऑरा है उसको क्लीन कीजिए, मेरे जो पास्ट लाइफ कर्मा है उसको क्लीन कीजिए, क्लींस कीजिए, और मेरे लाइफ से उसको निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए एकदम से। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं आपको। तो आइए हम देखते हैं कि आपके फाइनेंस को लेकर अगस्त मंथ कैसा रहेगा, फाइनेंस को लेकर। सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर आया है द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फाइनेंस को लेकर मैंने ये पूछा था क्वेश्चन, तो आपके लिए आया है द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर इन दिनों में मतलब आपके पैसे कहीं पे डूब गए, या फिर कहीं पे खर्चा हो गया, या फिर कहीं पे आपने किसी को दिया बट इन रिटर्न आपको मिला नहीं, तो उसके पैसे में रिटर्न आता हुआ देख रही हूँ, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपके पास पैसा आता है, अगर नहीं, आप क्लेम कीजिए कि मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं मैं अबंडेंस जो है वो मेरे पास रोज आता है, पैसा मेरे पास रोज आता है, मनी फ्लो मेरे पास में रोज आता है। तो जो डेविल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ के यूज कीजिए, खर्चा मत कीजिए कहीं पे भी अननेसेसरी, क्योंकि वो चीज आपको इन रिजल्ट में नेगेटिव दे सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के रहना। अगर आपके पास में जैसे कि एक साथ बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो आपको सोच समझ के इसको यूटिलाइज करना है। किसी की भी बातों में आके आपको वो पैसा गलत जगह पे खर्चा नहीं करना है, नहीं तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसे का जो फ्लो है आपके लाइफ में, वो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आएगा। इन दिनों में आपको कोई मैसेज आ सकता है कि आपका रुका हुआ पैसा वो आ रहा है, और बहुत टाइम से अगर कोई आपको पैसा नहीं दे रहा था, बहुत टाइम से कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ था, तो मैं देख रही हूँ कि वो आपको कॉल बैक करके अपना पैसा, जो आपका पैसा है, वो आपको रिटर्न कर सकते हैं। एक और मैं देखती हूँ फाइनेंस को लेकर, प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए। विष्णु जी की पाइल नंबर 1 का फाइनेंस सिचुएशन कैसा रहेगा, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, यानी कि पैसे का फ्लो आपके पास आएगा। मैंने जैसे कि आपको कहा था अभी कि आपके रुके हुए पैसे आ सकते हैं, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं से आपको अचानक से पैसा आएगा जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि अरे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पूरा होप छोड़ दिया था कि ये पैसे अब पता नहीं डूब गए, बट आपको पैसे आने के चांसेस है। बंद है अगर आपके काम, तो यहाँ पे खुलता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने काम में बहुत परेशान हो, आपका अगर आप बिजनेस में हो और आपकी चीजें नहीं बिक रही है, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है अपने चीजों को बेचने में, या फिर आपकी मार्केटिंग करने में, तो मैं देख रही हूँ कि बूस्टअप है। यहाँ पर बूस्टअप मैं देख रही हूँ, आपको फाइनेंस में मैं बूस्टअप देख रही हूँ। आपको बस अपना पैसा सेव करना है, गलत जगह पर खर्चा नहीं करना है। पाइल नंबर 1, आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ के यूज करना है। अब हम देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का, विष्णु जी प्लीज गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का, जो पाइल नंबर 1 चूज कर रहे हैं प्लीज गाइड कीजिए। वैंस है, यानी कि अगर जो रुकावटें हैं वहां पर मैं पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ, बट द लास्ट डेस्क इज हार्ट। यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, अगेन देयर इज अ स्वॉर्ड्स। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या फिर आपका पार्टनर खुश नहीं है, बहुत दिक्कतें देख रही हूँ। चीजें ऐसी हो रही है आपके रिलेशनशिप में जैसे कि जहां पर यू नो चीजें ठीक होती भी है, या फिर होगी, या फिर होने आने वाली है, बट कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी हो जाएगी जहां पे आपको हार्ट ब्रेक मतलब सुनने मिलेगा, या देखने मिलेगा, या समझने मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे मैं बहुत सीरियस था, या फिर मैं बहुत इस रिलेशनशिप के लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, बट समहाउ दिस थिंग इज नॉट गोइंग वेल। या फिर आप अपने पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप में
से अभी तक हील नहीं हो पाए हो। अभी आप रिलेशनशिप में हो या फिर किसी के साथ में आप आ गए हो या फिर आप किसी को मौका देना चाहते हो, बट हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हो। क्योंकि मैं जो फर्स्ट कार्ड देख रही हूँ वैंस है, जो कि पॉजिटिव कार्ड्स है, यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें चल रही है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव एंट्री देख रही हूँ, बट वो भी एक लॉन्ग टर्म तक नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स है। हो सकता है कि आपको इतना बड़ा धोखा मिला है जहां पे आप अभी तक उधर से उभर नहीं पाए हो, जहां पे अभी तक आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाए हो। एंड अभी एट प्रेजेंट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट विष्णु जी अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आप उनको करंट रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में वो है, उनको आप पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो करंट रिलेशनशिप में जो है। तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ठीक ठाक चल रहा है, इतना कुछ मैं नहीं कुछ खास देख रही हूँ। वापिस से यहाँ पर आया है द डेविल, आपको डेविल 2 बार आ चुका है, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में रहना है। एंड यहाँ पर मैं लियो की एनर्जी देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर द एम्प्रेस है। एंड मतलब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, बट लव लाइफ में अभी आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि लव लाइफ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके उतने पॉजिटिव चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजों को आप जम्बल्ड कर रहे हो, आपका काम और आपके चीजों की वजह से आप परेशान हो सकते हो, और उस वजह से आप अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना जो भी डिप्रेशन है वो अपने लव लाइफ में निकाल सकते हो। या आपका जो पार्टनर है वो वाइस वर्सा, वो इस अपने पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है या फिर डिप्रेशन में है, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि मोटा मोटा एक 2-3 महीने तक का जो है आपका रिलेशनशिप का कार्ड कुछ ठीक नहीं है अपने पार्टनर के साथ में, ओके ओके चल रहा है, बट चीजें सुधर सकती है, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने पास्ट लाइफ को। अगर मतलब क्योंकि आपने एंजल्स केस में भी देखा कि आपको पास्ट लाइफ के रिलेटेड जो है वो मैसेज थे, वहां पे आप अपने पास्ट लाइफ के जो कार्मिक जो साइकिल है उसको क्लींस कीजिए। आप एंजल्स को बोलिए कि मुझे अब गाइड कीजिए और मुझे इस जो भी सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। तो ऑल ओवर हम देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव जी प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो। महादेव जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो, आपका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। जो प्रेजेंट सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, आप उनको प्रेजेंट सिचुएशन के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो यहाँ पर बहुत ही 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए, द स्टार है एंड वेंस है यहाँ पर, यानी कि आपको महादेव जी ये कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड ऑल्सो आप कुछ ऐसा काम करोगे जहां पे आपको नेम एंड फेम मिलेगा। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है। शादी के कार्ड्स में देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सडनली आए और आपको शादी का प्रपोजल दे सकता है। द स्टार है, और द स्टार का मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में बहुत टाइम से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने काम को लेकर, आप वहां पे चमकोगे, आपका नाम होगा, आपका नेम होगा, फेम होगा। हम एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए। तो हम और एक कार्ड देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को, आप और क्या बताना चाहते हो। यहाँ पर द लवर्स आया है। देखिए आपको अपने लव लाइफ को लेकर ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है या फिर ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव जी ने आपके लिए जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि सडन शादी की आपको न्यूज आ सकती है, आप सडनली शादी का सोच सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके बारे में आप सोचोगे कि हाँ यही वो पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है। आपका पर्सन को मैं बहुत जो आपका जो पार्टनर है, सॉरी, उनको मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा वो भी अपने जिंदगी में नेम एंड फेम है उनका, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। एंड उनका भी जो एबिलिटी है काम करने का वो भी बहुत पावरफुल है। आपका पार्टनर मैं बहुत सपोर्टिव देख रही हूँ। महादेव जी आपको यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपसे प्यार करेगा, एंड ऑल्सो आपको वो अपने आपको
वो लेवल टू लेवल रखेगा, आपको डिग्रेड नहीं करेगा कि अरे तुम नीचे मैं ऊपर, मतलब मैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, तुम तो बस स्ट्रगलर हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो आपके साथ में ठीक टू मतलब लेयर तक रहेगा। आप अपने लाइफ में कैसे भी सिचुएशन में रहोगे, आपको वो हमेशा हर वक्त सपोर्ट करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि श्री विष्णु आपसे क्या कहना चाहते हैं। विष्णु जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप उनको उनके अभी पर्सनल लाइफ में जो अप एंड डाउन चल रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। श्री विष्णु जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइल नंबर 1 को लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, प्लीज गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स और आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपको एंड डेस्क जो है वो है द वर्ल्ड। इसका मतलब कि आपको भगवान जी हर जगह से कह रहे हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लियो पर्सनालिटी पर्सन है, टॉरस या फिर मतलब कैप्रिकॉन टाइप के या फिर सेजिटेरियस। बहुत ही पावरफुल ऑरा है आपका। आप जहां पे भी जाते हो आपकी एक ऑरा और आपका एक जो नाम, आपका जो लोग आपको याद करते हैं और लोग को पता होता है कि हाँ अरे इस नाम की पर्सनालिटी को मैं मिला था। ये पर्सन को मैं भले नाम से नहीं जानता हूँ बट इनकी इस एक ब्यूटी के वजह से या फिर इनके नॉलेज की वजह से या द वे ऑफ स्पीकिंग की वजह से मैं इनको जानता हूँ। आपको श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत नेम एंड फेम होगा। मैं देख रही हूँ कि इन दिनों में आपको कहीं से कोई हेल्पिंग हैंड आएगा और आप ये हेल्पिंग हैंड को लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने लाइफ में तरक्की की ओर जाओगे। आज से 6 मंथ के अंदर यू क्लेम दिस एनर्जी, 6 महीने के अंदर आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी पर्सन बनोगे, बहुत ही आपका नाम होगा और आप मतलब लोगों में पहचाने जाओगे। 100-200 में नहीं, हजारों लाखों में आपकी पहचान होगी यहाँ पर। सो पाइल नंबर 1 दैट्स इट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। सो आपके लिए पाइल नंबर 2 क्या मैसेज है, आपको लिए सॉरी आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, एंजल्स का क्या मैसेज है। हम देखते हैं हमारे पास है एंजल्स के कार्ड, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को, आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर है रिलीज, आपके लिए एंजल ने बोला है रिलीज। वर्क विथ आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। जो चीज आपके लिए नहीं है, जो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, या फिर जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या जो चीजें आपके मन में, जो ख्याली पुलाव आप खुद सोच रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, उस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उस नेगेटिव एनर्जी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो चीज आपको परेशान करेगी और आपकी जो जिंदगी है उसमें आपको वो पीछे लेकर आएगी। तो रिलीज कर दीजिए। आर्क एंजल माइकल सबसे बड़े एंजल है पूरे एंजल्स के इसमें, तो आपको कहा जा रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल को बोलिए कि व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस, जो मेरे लिए है ही नहीं या मेरे लिए कुछ उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसको मेरी जिंदगी से, उसको मेरे जहन और दिमाग से निकाल दीजिए, मुझे रिलीज कर दीजिए इस पेन से। सो हम एक और कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है आर्कएंजल माइकल। जैसे कि आपने कहा कि आप इनको जरूर इस चीज से, इस ट्रॉमा से बाहर निकालोगे। जस्ट इनको याद करना है आपको, आपको बस आर्कएंजल माइकल का नाम लेना है, आपको बोलना है हे आर्कएंजल माइकल मुझे इस दुख दर्द से बाहर निकालिए, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। सेकंड कार्ड क्या है, आप सेकंड मैसेज क्या देना चाहते हो पाइल नंबर 2 को, प्लीज बताइए। सो देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये चीज मेरे लिए नेगेटिव है, या फिर मुझे वो चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां पे मुझे इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी किसी के रिलेटेड, अरे मुझे इसके साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, या फिर मुझे इधर से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन ट्रस्टेबल नहीं है,
तो इसका मतलब वो आपको सही है, क्योंकि आपको ये चीज डायरेक्ट एंजल्स ने आपको एक गिफ्ट किया है, ये गॉड गिफ्ट है कि आपको आपका सिक्स सेंस जो है वो बहुत तेज काम करता है, आपका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है और आपको तुरंत पता चलता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। सो आपका जो बॉडी है इसके अंदर एक एक्यूरेट मशीन है, मतलब जैसे बॉडी में हमारे जैसे ब्रेन होता है, दिमाग में सोचने के लिए, आंखें होती देखने के लिए, कान होता है सुनने के लिए, तो आपके बॉडी के अंदर एक पावर मशीन है जो आपको इंट्यूशन देता है, आपको वो पहले ही आपको बता देता है, आपको इंट्यूशन पहले ही देता है कि अरे नहीं ये मत करो, ये चीज आपके लिए गलत है, तो उस चीज को सुनिए और उस चीज को समझिए, उसको क्रॉस करके आगे मत बढ़िए, नहीं तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, आपको वो स्ट्रेस में देगा, आपको वो ट्रॉमा देगा, आपको वो परेशान करेगा। सो और एक मैसेज देखते हैं हम एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल प्लीज बताइए और एक मैसेज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए, आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या गाइडेंस है आपको पाइल नंबर 2 के लिए, गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। सो यहाँ पर आपके लिए है हील अवे एडिक्शन, ठीक है, it's time to let go of behavior that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यहाँ पर हील हो रहे हैं, यहाँ पर एंजल है, यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे टर्टल है, अगर आप देख सकते हो एक छोटा सा टर्टल है और फिशेस भी है, ठीक है। आपको हील की जरूरत है अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ट्रॉमा में, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट कार्ड रिलीज आया है। हील कीजिए खुद को, आप रिलीज कीजिए खुद को। यहाँ पर बहुत दोनों ही बड़े एंजल्स का नाम आया है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का आया है और आर्कएंजल रेपल का भी आया है यहाँ पे। तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आपको किस चीज का डर है पाइल नंबर 2, किसी चीज का डर है, किसी लोगों से आपको शर्म है, या आपको ऐसा लगता है अरे वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मुझे शर्म आ रही है, या फिर मेरे जो डिजायर है उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस इंसान से डर लग रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा आप कुछ भी मत सोचिए पाइल नंबर 2। हील खुद को तो आपको करना है, हील अवे द एडिक्शन दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा है उसको आप हील कीजिए, उसको अपने बॉडी से, अपने दिमाग से उस चीज को आप निकाल दीजिए। पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हो, या फिर प्रेजेंट लाइफ में आपके जो काम नहीं हो रहे हैं उस वजह से आप डिस्टर्ब हो, बट आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रेपल को याद करना है। आप बोलिए मेरे पीछे पीछे कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेपल, प्लीज मुझे हील कीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए कि मैं खुद को हील कर पा रहा हूँ, मुझे एक शक्ति दो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, मैं अपने पास्ट लाइफ को, जो भी मैंने अपने पास्ट लाइफ में मैंने जो भी दुख दर्द देखा है उससे मैं बाहर आ गया हूँ, मैं अपने कार्मिक क्लींजिंग जो है उसमें मैं अव्वल हो गया हूँ, मैं अपने कार्मिक जो भी क्लींजिंग है उस चक्र से मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे अब किसी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे दिल में जितना भी दुख था वो अब मेरे दिल से निकल चुका है, मेरे दिमाग से, मेरे जहनों से वो चीज निकल चुकी है, मैं अब अपने लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। इस चीज को ऐसा आप रिपीट कीजिए और फिर आपके जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा आप रोज बोलिए आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रेपल को। सो आइए हम देखते हैं कि टैरो कार्ड के द्वारा से कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। प्लीज पाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, पाइल नंबर 2 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2 का यहाँ पर एक कार्ड आपके लिए गिरा है, वो है 2 ऑफ कप्स, यानी कि कोई आपको हेल्प करेगा, आपके काम, अगर आप अभी जॉबलेस हो तो कोई आपको काम दिला सकता है, या अगर आपके पास अभी काम नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हो और बहुत टाइम से आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो आपको इन्वेस्टर मिलने के यहाँ पे चांसेस है। पाइल नंबर 2 को फाइनेंस के इसमें मैसेज दीजिए कि फाइनेंस के इसमें से आप क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइल नंबर 2 को फाइनेंशियल सिचुएशन जो इस वक्त जो चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में आप फाइनेंस को लेकर पाइल नंबर 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, आप पाइल नंबर 2 को प्लीज बताइए। यहाँ पर आया है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि स्वर्ड्स, आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो, बट अगर आप
कम पूजा पाठ करते हो, तो आपको ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको पूजा पाठ करने की जरूरत है, आपको नाम जाप करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप जितना नाम जाप करोगे उतना ही आपके जो काम का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो जल्दी खुलेगा। जाप करने के लिए आपको यहाँ पर बोला है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस में भी आप आगे बढ़ोगे। पाइल नंबर 2 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, प्लीज बताइए, गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। प्लीज महादेव, विष्णु, लक्ष्मी माता, प्लीज बताइए कि पाइल नंबर 2 को क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो आपका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, और स्ट्रगलिंग इसलिए भी है क्योंकि आप जो इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे वो मिल तो गया, बट शायद से ऐसा हो सकता है कि आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उतना पैसा जो आप सोच रहे थे वो उतना नहीं आया है, मिनिमाइज्ड पैसा आया है। या फिर कि जैसे कि आपने एग्जाम्पल, आपको लगा था कि 10 रुपए आएंगे बट आया 5 या 4 रुपए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी के मैं इकट्ठा कैसे करूं। तो देखिए, कम पैसा हो कोई बात नहीं, बट आप कम पैसे से अपना काम शुरू करो, आपको ये तरक्की देगा, आगे बढ़ाएगा, और आप अपने लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। आपको पैसे को सेव करना है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है कि मेरे पास इतना कम पैसा क्यों आया, या फिर मैं कम कमा रहा हूं, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि आपको पैसे का फ्लो है, पैसा आएगा, बट आपको धीरे धीरे आएगा पैसा। तो इस चीज से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज का थोड़ा सा आप अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर दीजिए कि भले मेरे पास थोड़ा ही पैसा क्यों ना है, मुझे उस थोड़े पैसे से कैसा पैसा और बनाना है, उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, पैसे का फ्लो देख रही हूं मैं, बट वो रुक रुक के आएगा, मतलब पॉज ले लेकर आएगा, बट कोई आपको जरूर हेल्प करेगा, या फिर आपके जॉब में आपको कोई जरूर आगे बढ़ाएगा, बट वो धीरे धीरे होगा, वो जो स्टेप होगा वो धीरे धीरे चलेगा। तो देखते हैं कि आपके करंट रिलेशनशिप को लेकर पाइल नंबर 2 क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, माता रानी, देवी देवता की प्लीज पाइल नंबर 2 का जो करंट रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा चलेगा और कैसा है इस वक्त, आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 2 को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं तू तड़ाक देख रही हूँ रिलेशनशिप में, और मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो पसंद नहीं आ रही है, या आपके पार्टनर को आपके इसमें कोई कुछ ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है, और डिबेट्स हो रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा है कि आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, बट डिबेट्स चल रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। तो पॉइंट नंबर 2 का करंट रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा इन दिनों में, प्लीज बताइए, गाइड कीजिए कि इन दिनों में पॉइंट नंबर 2 का करंट रिलेशनशिप स्टेटस कैसा चलेगा, क्या है मैसेज पॉइंट नंबर 2 के लिए। लवर्स, मैंने कहा ना, प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से बहुत, बट तू तड़ाक चलता रहेगा, डिबेट्स जो है वो चलता रहेगा। ऐसा होगा कि ठीक है चलो ये बोल रहा है, बोले दो, क्योंकि मुझे प्यार है इसलिए मैं इसका सुन रहा हूँ, या आपकी पार्टनर जो है वो बहुत बड़बोली होगी, बहुत बोलती जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा अरे ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ बिकॉज मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ। फिर भी हम देखते हैं कि और एक मैसेज कि करंट रिलेशनशिप में आपके लिए क्या मैसेज है, आपके जो करंट रिलेशनशिप है पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है करंट रिलेशनशिप में, प्लीज गाइड कीजिए करंट रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत पावरफुल है, अगर वो फीमेल है, आप मेल हो, ये अगर आपकी मतलब आपकी जो पार्टनर है वो जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और सेम गोज टू यू, बट आप में थोड़ा सा मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट अभी आप थोड़े कूल डाउन हो गए हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इसका मैं इम्पैक्ट देख रही हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा। आपकी जो पार्टनर है वो जैसी भी है भले, बट मतलब वो जैसा भी बोलती होगी या जैसा भी उसका नेचर होगा, बट शी इज अ क्वीन, मतलब वो अपने काम में बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ती है, और बहुत उनका नाम होता है, एंड स्ट्रेंथ है उनमें, बहुत पावरफुल है आपकी पार्टनर। आप मेल पर्सन हो, अगर आप फीमेल हो, और अगर आपका जो पार्टनर है मेल, मैं देख लूं कि थोड़े से वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या फिर वो बहुत जल्दी से इरिटेट होते हैं, बट अभी वो बहुत कूल डाउन हो गए, अभी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं आपको लेकर, वो काफी ज्यादा सीरियस हो गए आपको लेकर, एंड आपको लेकर वो काफी ज्यादा भी सोच रहे हैं कि मुझे ठीक है जैसी भी है, मुझे इसके साथ में अपनी जिंदगी गुजारना है, बिकॉज आई लव हर, एंड इतना कोई नेगेटिव यहाँ पर नहीं आया है, छोटी मोटी डिबेट्स होती रहेगी, बट बाकी के 3 कार्ड्स बहुत पावरफुल है। लड़की की तरफ से मैं देख रही हूँ कि पूरा दबदबा है, पूरा पावरफुल है यहाँ पे लड़की की तरफ से। लड़का इस बेचारा ट्राइंग टू सेव कि ठीक है यार जैसे भी है मुझे चलाना है ये रिलेशनशिप, बिकॉज आई लव हर।
सो पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं विष्णु जी, प्लीज बताइए। महादेव जी, विष्णु जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। हरे कृष्णा, विष्णु जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो करंट सिचुएशनशिप में उनके। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आया है द एम्पीरियर। देखिए आपको लास्ट डेस्क जो है ना वो आया है जजमेंट। मैं देख रही हूँ कि विष्णु जी आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी पे आओगे, एक नाम कमाओगे, एक एम्पीरियर होगा आपका, आपका खुद का बिजनेस होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ। या फिर आप कहीं पे ऐसी जगह काम करोगे जहां पे आप बहुत फेमस होगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब आपको श्री विष्णु जी ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्णा जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने काम में अव्वल रहोगे, आगे बढ़ोगे। एक मैं ग्रोथ देख रही हूँ, हेल्पिंग हैंड है, कोई आपको हेल्प करेगा अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। इसके पहले भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई आपको हेल्प कर सकता है अपने आपके काम में। एंड द जजमेंट है, यानी कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपको एक पॉजिटिव गुड न्यूज मिलेगा, पॉजिटिव आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, चेंज देखोगे। आपको श्री विष्णु जी यही कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस पाओगे, आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे और पैसे का फ्लो में जो है वो धीरे धीरे आपके लाइफ में अब आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, अब महादेव जी से पूछता है कि महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को, आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 को, आप क्या कहना चाहते हो। हर हर महादेव। यहाँ पर आया है द सन, बहुत ही वंडरफुल कार्ड है, द डेविल एंड पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए आपको बहुत सोच समझ के पैसे अपने खर्च करने हैं। अगर किसी ने आपको हेल्प किया है कि चलो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर आपको मदद कर रहा हूँ, उस पैसे को आपको बहुत सोच समझ के हेल्प करना है। उस पैसे को आपको गलत जगह यूज नहीं करना है कि जैसे चलो मैंने ये खर्चा कर लिया, मैंने वो खर्चा कर लिया, मैंने ये खरीद लिया। आपको अपने खर्चा करने पर, अपने एक्सपेंसेस पे आपको ध्यान देना है। आपको अपने मतलब बोलते हैं ना फालतू के खर्चे के ऊपर रोक लगानी है। आपको महादेव जी ये कह रहे हैं कि आपको हेल्पिंग हैंड, अगेन महादेव जी आपको ये भी यही कह रहे हैं कि कोई आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेटस में, बट आपको पैसा सोच समझ के यूज करना है। द सन है, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स है, यानी कि आप अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। ये स्टेप स्टार्ट हो गया है आगे बढ़ने का अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में आपका जो मतलब बोलते हैं ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो आप अपने स्टेप 1 पे बहुत ही जल्दी चढ़ने वाले हो। सक्सेस की सीढ़ियां जो है वो आपके सामने है, बट डोंट बी द डेविल। आप अपने पैसे को सोच समझ के यूज कीजिए, ओवर एग्जेजुरेट पैसा खर्चा मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2। सो दैट्स इट, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे विष्णु। फाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। फाइल नंबर 3। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए गिर गए, मतलब शफलिंग करते समय ही। तो ये है ट्विन फ्लेम और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा भी आपको इसमें रिलेशनशिप ही वर्ड आया है। यहाँ पर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटी दैट यू once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies। देखिए पाइल नंबर 3, हम पहले एक और कार्ड निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम इस चीज पे बात करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को कि आप और क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप पाइल नंबर 3 को, क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पर आपके लिए आया है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आपके लिए आया है अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। पॉइंट नंबर 3, आपको एक पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में जो आपकी तरह ही स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअल हो और बहुत उसमें नॉलेज हो। आपको एक पार्टनर ऐसा चाहिए जो बहुत समझदार हो, जो आपको समझे, जो आपसे प्यार करे, बट प्यार करते समय वो ये ना भूले कि आप मतलब आपके पार्टनर ऐसे होते हैं, आपको जो पार्टनर मिलता है वो आपको ऐसा लगता है कि उसने आप
के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। उसको ऐसा लगता है कि बस मेरी है तो ये मेरा ही है, अब इसको मेरे अलावा और कोई भी बात नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, या फिर इसे मतलब 2 मिनट भी नहीं बात कर सकता है, 2 मिनट समझा भी नहीं सकता, ये खड़े रह के कहीं पे बात भी नहीं कर सकती है। आपका पार्टनर जो अपने पास्ट लाइफ में आपने जो देखा था वो ऐसा था कि आपको उसने एक बंद स्पेस में बंद करने की कोशिश कर रहा था, आपको बहुत वो रूल करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं देख रही हूँ कि ट्विन फ्लेम आया है यहाँ पर आपके लिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आओगे जो आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल होगा और आप भी स्पिरिचुअल होगे। ये ट्विन फ्लेम है। ये मतलब बोलते ना, आप दोनों एक दूसरे को सदियां सदियां से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते अब आप लोग एक दूसरे के पास में आ पहुंचे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, relationship and activities that you enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of the energies. अपने पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप में आपको पता था मेरा पार्टनर खराब है, सही नहीं है, मुझे बहुत रूल कर रहा है, या फिर वो बहुत लॉयल नहीं है, या फिर जो भी XYZ जो भी चीजें चल रहा था, फिर भी आप उसको मौका दे रहे थे क्योंकि आपको उससे प्यार था, आपको था कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। इस बार ये जो रिलेशनशिप में आप आओगे पॉइंट नंबर 3, मार्क माय वर्ड्स, आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा कि मेरा पार्टनर ये सही नहीं है, आप ऑन द स्पॉट उसको छोड़ दोगे। भले आपको उससे कितना भी प्यार होगा, आप उसको चांस ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको वो समझ आ गई है, वो बुद्धि आपके दिमाग में आ गई है कि मुझे अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको कोई अभी वो रोने धोने का आपका टाइम नहीं होगा। कोई आपको हर्ट करेगा, आप एक दिन रोगे, 2 दिन रोगे, तीसरे दिन आप एकदम समझदार और एकदम वेल मैच्योर्ड पर्सन और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इंटीग्रिटी आया है आपके लिए। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। देखिए अपने पार्टनर को आपको ये पूरा ही मतलब जो भी कार्ड्स आए एंजल्स की तरफ से, तीनों में पार्टनर के लिए ही आया है। आपकी एनर्जी को मैच करता है या नहीं, आप देखिए आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है उसमें वो मैच कर पाता है या नहीं, आपकी जो थिंकिंग है उसमें वो मैच कर पाता है या नहीं। जरूरी नहीं आपने बहुत टॉप नॉच का सोचा तो वो भी बहुत टॉप नॉच का सोचे, बट एटलीस्ट वो आपको समझ रहा है कि आपने जो स्टेप ले रहे हो या आप जो समझ रहे हो उसमें वो आपको जरूरी नहीं कि हाँ जी करे, बट आपको वो राइट या रॉन्ग बताए, मतलब वो आपके एक्शंस को मैच कर रहा है या नहीं, आपको वो वैल्यू कर रहा है या नहीं, ये चीज देखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, इस बार जब रिलेशनशिप में आओगे इतना धोखा खाने के बाद में, तो फिर आपको एक ऐसे रिलेशनशिप में आना है जो आपको समझे, आपकी वैल्यू को समझे, और आपको वो मतलब बोलते ना टक्कर से टक्कर, कंधे से कंधे मिलाने वाला आपको पार्टनर चाहिए। और वो अभी आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर आ गया है, या फिर ये आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, आपका ये पार्टनर वैसा है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो इस चीज को देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से, मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है कि ये भी मतलब मेरा काटेगा, या तो ये मुझे हर्ट करेगा, या तो मुझे चीट करेगा, तो आप उसके पहले ही वहां से निकल जाइए। ठीक है, वहां पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो गया जो हो गया, अभी बहुत कुछ है जिंदगी में आगे देखने के लिए। अगर हम रोते ही बैठ गए तो और फिर आगे जिंदगी में क्या ही करेंगे। सो पॉइंट नंबर 3, अब देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है। फाइनेंशियल स्टेटस पॉइंट नंबर 3 का क्या है बताइए प्लीज, यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटस पॉइंट नंबर 3 का कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताइए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। महादेव जी, विष्णु जी, प्लीज बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटस फाइल नंबर 3 का कैसा रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेटस, अच्छा ओके, फाइनेंशियल स्टेटस का प्लीज गाइड कीजिए, आंसर दीजिए महादेव जी, विष्णु जी। हे लक्ष्मी माता, आप फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज देना चाहती हो फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, प्लीज बताइए। सोच विचार में है, ओके। और यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स और आया है द वर्ल्ड, यानी कि बहुत बोझ है, बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड में आया है कि स्वॉर्ड्स, बहुत ही सोच विचार में चल रहा है, बहुत काम रुका हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, और ऐसा हो गया कि कब मेरे साथ चीजें सही होगी, कब पैसा आना स्टार्ट होगा, कब मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं अब फाइनेंशियल स्ट्रांग हो चुका हूँ।
वो आपको कह रही है, लक्ष्मी जी आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप इस स्ट्रेस से बाहर आओगे। आप एक काम में नहीं, आप 2-3 काम में इन्वॉल्व होगे, 3-4 काम में इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ आपका द वर्ल्ड है। इसका मतलब बहुत फाइनेंशियल स्टेटस में अगर आपके लिए द वर्ल्ड आया है, इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। बहुत पैसा आएगा, आप नाम कमाओगे, फाइनेंशियल में आपको मैं ग्रोथ में देख रही हूँ। अभी पैसे नहीं है या बहुत सालों से पैसे नहीं आ रहे या बहुत महीनों से नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। ये 3 महीने में आपके पास पूरी चांसेस है पैसे कमाने के। आपकी जिंदगी में मैं देख रही हूँ कि फ्लो आएगा पैसे का, और आप एक ऐसा काम पकड़ोगे जो परमानेंट आपके साथ में होगा और आप वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। पॉइंट नंबर 3। अब देखते हैं आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर क्या मैसेज है। प्लीज करंट रिलेशनशिप स्टेटस पे क्या मैसेज देना चाहते हो एंजल्स, प्लीज बताइए। महादेव विष्णु जी, करंट रिलेशनशिप स्टेटस पॉइंट नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। यहाँ पर आया है एस ऑफ वैंस एंड ओके, बहुत सोच विचार में हो माइल नंबर 3। ये भी वैसा तो नहीं, या ये भी तो मतलब मुझे धोखा नहीं देगा। बट एंड डेस्क में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड फिर उसके नीचे अगेन मेरी नजर गई है तो उसके नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्वीन का तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर किंग की एनर्जी भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ देख चुके हो और अब जाके इतने स्ट्रांग बन चुके हो। अभी भी आपको डाउट है अपने पार्टनर को लेके कि क्या यही वो पर्सन तो नहीं है कि मुझे वापस से हर्ट करेगा या मुझे चीट करेगा या मुझे परेशान करेगा। बट ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 3, आपका जो पार्टनर है वो मुझे यह दिख रहा है कि स्पिरिचुअल है। अपने लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत चीजों से ये बाहर आए हैं, बहुत दुख दर्द से ये बाहर आए हैं, एंड ये आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। बड़ी बहुत डीप थिंकर पार्टनर है आपके, बड़े डीप थिंक करते हैं, बहुत ही एकदम ड्रीम में चले जाते हैं कि कैसा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शेयर भी नहीं कर पाते आपके पार्टनर। फाइल नंबर 3 में देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है काफी ज्यादा सोच विचार में रहते हैं। तो आप जानिए, आप समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे अपने लाइफ में है, या फिर आप उनको थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो, मैं देख रही हूँ एट प्रेजेंट काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है इनकी लाइफ में, एंड अपने लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये चीजें शेयर करे या नहीं करे। बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि एक दूसरे के साथ में आपका जो कंपेटिबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं चांसेस देख रही हूँ। ये आपको ग्रोथ देंगे और आप अपने पार्टनर को ग्रोथ दोगे, दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, दोनों ही एक दूसरे को ग्रोथ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपके मतलब महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव जी का पर्सनल मैसेज क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है महादेव जी, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताइए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। द सन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। ओके, एंड स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे। अगेन द वर्ल्ड है, आपके लिए 2 बार द वर्ल्ड आया है। मैं देख रही हूँ कि महादेव जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप स्ट्रेस में मत रहिए, आप परेशान मत होइए। अगर आपका काम कहीं पे रुका हुआ है जो नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका काम मोटा मोटा 2 या 3 महीने में हो जाएगा। 2 से 3 महीने में मैं देख रही हूँ कि आपके काम में सक्सेस जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में देख रही हूँ, उसका जो पॉइंट है वो मैं देख रही हूँ। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेस का जो पॉइंट है वो विजिबल मुझे दिख रहा है। द सन आया है, यानी कि आपको ग्रोथ मिलेगी। द वर्ल्ड है, यानी कि आप बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। महादेव जी आपसे यही कह रहे हैं कि आप जितना भी परेशान हो, जितनी भी आपको यहाँ पे दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ क्यों ना आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या फिर मैं लाइफ टाइम ऐसे ही परेशान रहूंगा। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड है एंड द सन है, बहुत ही दोनों पावरफुल कार्ड है। एंड अपने लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे, और पैसे के चांसेस में पूरे 110% देख रही हूँ आने के। तो अब विष्णु जी प्लीज बताइए, आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइल नंबर 3 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या है आपकी गाइडेंस पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज विष्णु जी, हरे कृष्णा, प्लीज पाइल नंबर 3 को गाइड कीजिए। यहाँ पर आया है वैंस, हेल्पिंग हैंड्स एंड बोझ। देखिए, बोझ लेके मत चलिए आप, मैं देख रही हूँ बहुत सेंसिटिव पर्सन हो,
चीजों को बहुत जल्दी अपने ऊपर बाहर जो है ना उठा लेते हो, सबका बाहर वो होता है ना, वो गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वैसा सिचुएशन है आपका। आप सबका स्ट्रेस लेते हो, सबका मतलब परेशानी, जो जो भी आप, जो भी आपके दोस्त दुख है तो आप दुख है, आपके फैमिली में कोई दुख है तो आप दुख हो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ऐसा फील होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए कोई चीज सही है भी या नहीं है, मैं अपने रिलेशनशिप में आगे मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी चीजों का डिस्टर्बेंस एक साथ आप लेके चल रहे हो, फाइनेंस को लेकर, शादी अगर नहीं हो रही तो शादी को लेकर, घर वालों का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस। आपको श्री कृष्ण जी विष्णु कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। श्री विष्णु जी का आपको यही मैसेज है कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, हेल्पिंग हैंड है, चीजें सही होगी, बोझ मत लो, बस बोझ मत उठाओ किसी का भी, जिसको जो करना है वो करना है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। रिलेशनशिप का अगर आपको प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो, रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे, अच्छा होगा आपके साथ में, कोई भी नेगेटिव यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ। एंड ऑल्सो सब पॉजिटिव होगा, बस बोझ हमेशा बार बार आपको, मतलब हमेशा सॉरी, बार बार आपको ऑन रिपीट ये आया है कि आप बोझ लेके चल रहे हो। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जैसा है वैसा रहिए, गो विद द फ्लो, जो होगा आपके साथ में अच्छा ही होगा। तो एक कार्ड में और देखती हूँ। श्री विष्णु जी प्लीज बताइए कि पॉइंट नंबर 3 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। यहाँ पर आया है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड डेस्क में देख रही हूँ मैं यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगेन। अगर आपको पैसों का ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे का फ्लो नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। पॉइंट नंबर 3, पैसा आपके पास आएगा, हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगी, आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको श्री विष्णु जी यही कह रहे हैं कि डू नॉट वरी, बोझ मत लीजिए। आप फाइनेंशियल स्टेटस से गुजर रहे हो, वो भी ये चीज देख रहे हैं। बहुत जल्दी पैसे का आपके पास फ्लो आना स्टार्ट होगा। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जहां पे आप मेन हो, जहां पे आपका होना बहुत जरूरत है, आपकी आपकी प्रेजेंस होने की बहुत जरूरत है। आपको कोई हेल्प करेगा अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, उस हेल्प को आप लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पाइल नंबर 3, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे विष्णु।